कोई कोई बहुत पीड़ा से, बहुत दुख से गुजरता है। तो इस वक्त हमें क्या करना है, गुरुदेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें कभी भी परिस्थिति को डिनाई नहीं करना, या ऐसे नहीं करना कि नहीं, ये मेरे साथ हो ही नहीं रहा, ये गलत हो जाएगा। हमें सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है, और जो सिचुएशन चल रही है उसको इग्नोर करके हमें ये इस पर ध्यान देना है कि हम उसको सुधार कैसे सके। अगर हम उसमें से सुधार ला सके तो हम दुनिया की कोई भी चीज से सुधार, कोई भी चीज का सुधार कर सकते हैं। तो हमें हर बार कोई भी चीज कैसे देखनी है, इस प्रकार से देखनी है कि हमें उससे सिर्फ अच्छा ही मिले और अच्छा ही हम ले पाए। इसके आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फिर से एक एग्जाम्पल दिया है दृष्टिकोण को देखते हुए। वो कहते हैं कि बाजीगर एक पोली लकड़ी रखता है, उसमें एक तरफ डोरा पीला होता है, दूसरी तरफ नीला। इस छेद में से डोरा खींच इस छेद में से डोरा खींचता है तो पीला निकलता है, और उधर से खींचने पर वो नीला निकलता है। लोग अचंबा करते हैं कि डोरा किस तरह रंग बदलता है, पर उस लकड़ी के पोले भाग में डोरे का एक भाग उलझा रहने की आदत होती रहती है। तो आपने देखा होगा कि अगर उनके पास ऐसे लकड़ी के सिक होती है और हर बार वो ब्लू रंग का डोरा निकालते हैं, तो वो हमें लगता है वो मैजिक है, पर उनके पीछे उनका लॉजिक है। तो इससे ही वो समझते हैं कि संसार जो हमें दिखता है असल में वो होता नहीं है, उसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। संसार किसी को बुरा दिखता है, किसी को भला दिखता है। इसका कारण हमारी दृष्टि की भीतरी उलझन है। इस उलझन का रहस्य भरा सुझाव यह है कि आप अपना दृष्टिकोण बदल डालिए। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कही है उन्होंने कि आप अगर अपना दृष्टिकोण बदल देंगे तो आपको कोई चीज बुरी दिखाई दे रही है तो आप उसमें भी अच्छाई देख सकते हैं। जो हमारा हम हर बार जो एग्जाम्पल देते हैं पानी का ग्लास, किसी को वो आधा भरा है तो किसी को लगता है पानी का ग्लास आधा खाली है, या फिर जिसको प्यास लगी होती है तो वो तो यही देखेगा कि पानी का ग्लास आधा भरा है। तो यहाँ पे सवाल सिर्फ क्या है, हमारे दृष्टिकोण का है। अब अपने पुराने कल्पना जंजालों को तोड़ फोड़ कर फेंक दीजिए। तरह तरह के उलझनों भरे जाल जो मस्तिष्क में बन गए हैं, उन्हें उखाड़ कर एक कोने में मत डालिए। अपना तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र खोलकर पुरानी दुनिया को नष्ट कर डालिए। वर्तमान कलयुग को प्रलय के गर्त में गिर पड़ने दीजिए और अपना सतयुग अपने मानस लोक में स्वयं रच डालिए। तो गुरुदेव ये 4 लाइनों से हमें यही समझाते हैं कि जो आपको दिख रही है अज्ञान, अंधकार भरी, डार्कनेस भरी दुनिया, तो आप वो सब ना देख के उसमें से जो सीखने लायक चीज है उसको देखिए। अब यहाँ वो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कल आपको अपना पुत्र अवाज्ञाकारी लगता था, स्त्री कर्कश प्रतीत होती थी, भाई जान लेने की फिक्र में थे, मित्र कपटी थे। वे अपनी दृष्टि बदलने के साथ ही बिल्कुल बदल जाएंगे। कारण ये है कि जितना विरोध दिखाई पड़ता है, वास्तव में उसका 1/4 हिस्सा ही मतभेद होता है। शेष तो कल्पना के रंग दे देकर बढ़ाया जाता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम गुस्से में कोई चीज बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, और कुछ दिनों बाद हमें रियलाइज होता है कि वो बात इतनी बड़ी नहीं थी, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, अगर मैं उस वे से भी करती तो वो हो जाता। पर वो हमको लेटर ऑन समझ में आता है। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप पहले ही कंट्रोल रखिए खुद पर, और पहले ही जो परिस्थिति आपके सामने आ गई है उसका समाधान अच्छे से निकालिए। अपनी दृष्टिकोण अच्छी तरीके से रखिए कि आप वो समस्या का समाधान अच्छे से निकाल पाएंगे। फिर से एग्जाम्पल के साथ वो कहते हैं कि पुत्र ने सरल स्वभाव से या किसी अन्य कारण से आपका कहना नहीं माना। तो इसमें वो बताते हैं कि एक पिता पुत्र की जोड़ी है, और एक बच्चा है जो पुत्र है, वो खेलने के धुन में बाहर जा रहा है, और उसी वक्त पिता ने उसको पानी का ग्लास मांग लिया। अब वो तो अपने खेलने के इसमें था तो वो निकल लिया।
अब पिताजी को ये लग रहा है कि देखिए कैसा बेटा पैदा किया मैंने, मेरी बात भी नहीं सुनता, कितना अआज्ञाकारी है। इससे अच्छा तो मैं बच्चा ही ना करता, या इससे अच्छा मेरा कोई बेटा ही ना होता। इतने बुरे बुरे शब्द पिताजी ने बोल दिए। अब क्या हुआ, पिताजी के मन में उस बच्चे के प्रति बहुत अ, बुरी चीजें आ गई, बहुत गलत भावनाएं आ गई। जैसे मन में भय उत्पन्न होते ही झाड़ी में से एक बड़े बड़े दांतों वाला, लाल आंखों वाला काला भूसड़ भूत उपज पड़ता है। वैसे ही क्रोध के कारण जगे हुए मनोविकारों का आसुरी मानसिक चित्र पुत्र की देह में से झाड़ी के भूत की तरह निकल पड़ता है। तो वो यही कहते हैं, अगर हम किसी जंगल में से जा रहे हैं तो वहां भूत होगा भी नहीं, तो भी हम इमेजिन करने लग जाते हैं कि इस पेड़ के पीछे भूत होगा, या अभी कोई व्यक्ति आ जाएगा हमें डराने। हम अपने मन में ही इमेजिन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिताजी के मन में बच्चे के प्रति गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। अब बेचारा पुत्र यह चाहता भी नहीं था कि मैं जानबूझकर अवज्ञा कर रहा हूँ, यह कोई पाप है या इससे पिताजी नाराज होंगे। पर परिणाम ऐसा हुआ जिसकी कोई आशा नहीं थी। अब बेटे ने इतना सीरियसली नहीं लिया, उसे लगा मैंने एक पानी का ग्लास ही तो नहीं दिया है, पापा इतना गुस्सा नहीं होंगे। पर पापा इतना गुस्सा हो चुके हैं, और उस बेचारे को आइडिया भी नहीं है, और उसको ना परिणाम की समझ है कि ऐसा परिणाम हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। पिताजी आग बबूला हो गए, घृणा करने लगे, दंड देने पर उतारू हो गए, और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लगे। जैसे मैंने कहा कि अपने डेस्टिनी को वो कोसने लगे। न कुछ का इतना बवंडर बन गया। पुत्र सोचता है कि मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, खेलने जाने की धुन में पिता को पानी का ग्लास देना भूल गया था या उपेक्षा कर गया था। इतनी सी बात पर इतना क्रोध करना, लांछन लगाना, दंड देना कितना अनुचित है। तो बच्चा भी सोचने लग जाता है कि मैंने तो बस पानी का ग्लास ही नहीं दिया, इतने के लिए पापा इतना मुझ पर चिल्लाने लग गए। तो अब क्या होगा, बच्चे के मन में भी धीरे धीरे अपने पापा के प्रति वही सब भावनाएं आने लगेगी। इस अनुचितता के विचार के साथ ही पुत्र को क्रोध आता है। वह भी उसी प्रकार के अपने मनोविकारों को उकसाकर पिता के सरल हृदय में दुष्टता, मूर्खता, क्रूरता, शत्रुता और न जाने कितने कितने दुर्गुण आरोपित करता है, और वह भी एक वैसा ही भूत उपजा लेता है। तो दोनों में कटुता बढ़ती है, आपस में वो दोनों लड़ते रहते हैं, और तिल का ताड़ बन जाता है। तिल का ताड़ यानी छोटी चीज की बड़ी चीज बन जाती है। कल्पना का भूत रत्ती भर दोष को बढ़ाते बढ़ाते पर्वत के समान बना देता है। राई का पहाड़ बन जाता है, और एक छोटी सी बात मन में घर कर लेती है, और वो बाद में बड़ी बात का रूप धारण करती है, क्रोध का रूप धारण करती है। तो यहाँ पे गुरुदेव हमें यही समझाते हैं कि अगर ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आए तो समटाइम्स नहीं, सॉरी, मोस्टली हमें प्रेम से चीजों को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि जब वो कहते हैं ना, जब कोई बात गुस्से से ना बन पाए तो प्रेम के दो शब्द से भी वो बात बन जाती है। तो वो आगे समझाते हैं, यदि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, यदि हम अंडरस्टैंडिंग रखें, अपने अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट कर दे, और एक दूसरे की इच्छा, स्वभाव, मनोभूमिका उदारता से अध्ययन करें, तो जितने आपसी तनाव और झगड़े दिखाई पड़ते हैं। तो वह एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आजकल कल के रिलेशनशिप्स में बात ही बहुत कम होती है। पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे से अपनी मन की बात शेयर नहीं कर पाते, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो जो आप फील कर रहे हैं ना, वो आप दूसरों को बताना सीखिए। क्योंकि आप जब तक जो आप फील कर रहे हैं बताएंगे नहीं, तब तक वो सामने वाले को समझेगा नहीं, और वो मिसअंडरस्टैंड करते जाएगा, और इसी से क्या होगा, बात आगे बढ़ेगी, क्लेश कलह होगा। जैसे मिर्च बहुत कड़वी है और उसका खाना सहन नहीं होता, पर स्वल्प मात्रा में तो वो रुचिकर है। तो उन्होंने मिर्च का उदाहरण दिया है कि अगर मिर्च बहुत तीखी होती है और उसको ज्यादा मात्रा में हम डाल देते हैं तो हम सहन नहीं कर पाते, पर वही हम कम मात्रा में डालते हैं तो हमें स्वाद भी आता है, और वो जो हमारा भोजन है उसको स्वादिष्ट भी बनाती है। तो वैसे ही नीच योनियों से उठकर मनुष्य जाति के रूप में माता के गर्भ से
नवीन प्रसव हुए बालक बहुत ही अपूर्ण होते हैं। इसमें मनुष्य समाज के अनुरूप सारी योग्यताएं आरंभ में नहीं होती। अब गुरुदेव फिर से एक एग्जाम्पल से कहते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, माँ प्रसव से निकलता है, तो वो अपूर्ण सा होता है। अपूर्ण यानी कि उसको पता नहीं होता कि वॉशरूम नाम की भी कोई चीज होती है, वो कहीं भी टॉयलेट कर देता है, या उसको अगर भूख लगी तो वो रोना शुरू कर देता है। तो क्या उसके घर वाले उससे तंग आकर उसको कहीं छोड़ देते हैं? नहीं, उसको कोई छोड़ते नहीं है, या ऊपर से उसका आनंद लेते हैं। हमारे जो दादा दादी होते हैं उन्हें तो अच्छा लगता है कि हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आया है, अब पूरा दिन हमारा ऐसे ही गुजर जाएगा। ये लास्ट लाइन में गुरुदेव कह रहे हैं, सच तो यह है कि वह उत्पाद भी उदार हृदय वालों के लिए एक अच्छा खासा मनोरंजन और दिन काटने वाला सहारा होता है। मतलब जो लोग चिड़चिड़े भी होते हैं, वो भी उस चीज को सहन करते हैं, क्योंकि वो उसे मन से करना चाहते हैं। तो हर उन्नत आत्मा का कर्तव्य है कि वह आत्म विकास के लिए दूसरों की उन्नति का भी प्रयत्न करे। तो ये नीचे के पैराग्राफ में गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अच्छे हैं और आप सत्वगुणी हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ लोगों का भी उद्धार हो, लोग भी अच्छी चीजें सीखे, तो लोगों को सपोर्ट करना सीखिए। गिरे हुए को उठने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। चतुर हलवाई दूध को मक्खियों से बचाता रहता है ताकि दूध अशुद्ध न हो जाए। कर्म कौशल यह कहता है कि समाज में पाप वृत्तियों को बढ़ने से रोकना चाहिए। इस विरोध कर्म में बड़ी होशियारी की जरूरत है। देन वो कहते हैं कि बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में आपका कार्य क्या होना चाहिए। अब वो हमसे सवाल करते हैं कि आपको अगर हर तरफ बुराई दिख रही है तो आपका टेक क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान सूर्य नारायण हमें हमेशा देते रहते हैं। अगर सूर्य नारायण हमें हमेशा प्रकाश दे रहे हैं तो कभी अंधकार नहीं छाएगा। बादल मेघ बरसाते हैं, ग्रीष्म का ताप अपने आप ठंडा हो जाता है। हम भोजन खाते हैं तो हमारी भूख भी मिट जाती है। सीधा रास्ता यह है कि संसार में से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना बहुत जरूरी है। अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार करना जरूरी है। तो गुरुदेव यहाँ पे समझाते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके आजू बाजू बुराइयां ही बुराइयां है और गलत चीजें चल रही है, तो उसका एकमात्र ये सोल्यूशन है कि आप अच्छी चीजें कीजिए, आप लोगों को अवेयर कीजिए अच्छी चीजें करने के लिए। बीमार होने पर दवा देना ठीक है, पर समाज को निरोग करने में बेचारे अस्पताल असमर्थ है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है डॉक्टरों का, अस्पतालों का, कि अगर कोई बीमार है तो वो गोली लेंगे हम तो ठीक हो जाएंगे। पर क्या वो लोग, क्या कोई अस्पताल इतना समर्थ हो सकता है कि वो समाज को निरोगी ही रखे? नहीं, ये कब पॉसिबल है? जब हम अवेयरनेस फैलाएंगे, जब हम उन्हें बताएंगे कि आपके स्वास्थ्य का महत्व क्या है और आप कैसे अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। सो अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दंड नीति का भी एक स्थान है, पर वह अस्पताल की जरूरत पूरी करती है, तात्कालिक आवश्यकता का उपचार करती है। मूल कारणों का निवारण दंड नीति द्वारा नहीं हो सकता। वही जैसे कानून हमारा होता है, अगर कोई चोर है तो वो क्या करेंगे, चोर को सजा देंगे, जेल में डालेंगे। पर वो उस जड़ तक जाएंगे कि चोर ने चोरी क्यों की, उसकी मानसिकता क्या है, उसको ये क्यों करना पड़ रहा है। ये कब होगा? जब हम जैसे लोग जो अभी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, हम जैसे लोग अवेयरनेस फैलाएंगे और हम उन्हें बताएंगे कि ये गलत क्यों है। आगे बताते हैं, उस डॉक्टर की महिमा है जो घाव को भर देता है। ऐसा डॉक्टर किस काम का है? जो पीव निकालने के लिए फोड़ा तो चीरे पर ही ऐसी बुरी तरह चीरे कि घाव बहुत बढ़ जाए, और चिकित्सा की मूर्खता में ऑपरेशन का घाव बढ़ते बढ़ते गहरा पहुंचकर हड्डी को सड़ा दे और रोगी के लिए प्राण घातक बन जाए। तो आप सरल मार्ग को चुनिए। यहाँ पे गुरुदेव हमें यही समझाते हैं कि आप समटाइम्स हमें इजी रास्ते भी चुनने चाहिए। अब इजी रास्ते कैसे हैं वो हम देखते हैं।
वो कहते हैं कि लड़ने, बड़बड़ाने और कूटने की नीति छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन कीजिए। एक आचार्य का कहना है कि प्रेम भरी बात कठोर लात से बढ़कर है। हर एक मनुष्य अपने अंदर कम या अधिक अंशों में सात्विकता को धारण करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कोई व्यक्ति पूरा बुरा नहीं होता या कोई व्यक्ति पूरा अच्छा भी नहीं होता। सबके अंदर थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में अच्छाई और बुराई होती है। तो हमें क्या करना है, हमारी अच्छाई को चुनना है और लड़ने झगड़ने ये मार्ग ना अपनाकर प्रेम का मार्ग अपनाना है। जिस व्यक्ति में जितने सात्विक अंश है उन्हें समझिए और उसी के अनुसार उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। बुराई को मिटाने का यही एक तरीका है कि अच्छाई को बढ़ाया जाए। अगर कहीं बुराई हो रही है तो उसका एकमेव तरीका, एकमेव सलूशन ये है कि हम अच्छाई को बढ़ाएं। बोतल में से हवा निकालना चाहे पर उसके स्थान पर कुछ भरे ही नहीं, तो आपका प्रयत्न क्या कैसा रह जाएगा, बेकार रह जाएगा। आपको अगर बोतल में से हवा निकालनी है तो आपको उसमें पानी भरना आवश्यक है। तो वैसे ही संसार में जो दोष आपको दिखाई पड़ते हैं उनको मिटाना चाहते हैं तो उनके विरोधी गुणों को आपको फैलाना पड़ेगा। अब उनके विरोधी गुण मतलब जो दोष है उनके विरोधी गुण मतलब अच्छाई। अगर दोष सर्वत्र है तो हमें अच्छाई फैलानी पड़ेगी। समाज में मरे हुए पशुओं के चमड़े उधेड़ने की भी जरूरत है, पर आप तो प्रोफेसर बनना पसंद कीजिए। ऐसी चिंता न कीजिए कि मैं चमड़ा न उधेड़ूंगा तो कौन उधेड़ेगा। विश्वास रखिए, प्रकृति के साम्राज्य में उस तरह के भी अनेक प्राणी मौजूद है। तो गुरुदेव कहते हैं हमेशा वाइस काम चुनिए। अगर पशु के जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो उधेड़ने का काम आपको मिल रहा है और एक तरफ आपको प्रोफेसर बनने का काम मिल रहा है, तो आप वाइस काम को चुनिए। ऐसे काम को चुनिए जिस काम से आप दूसरों को भी अच्छा कुछ बता पाए। बालक किसी को छेड़ेगा तो उसके गाल पर चपेट रखने वाले साथी मौजूद है, पर ऐसे साथी कहाँ मिलेंगे जो उसे मुफ्त दूध पिलाए और कपड़े पहनाए। आप चपत रखने का काम दूसरों को करने दीजिए। लात का जवाब घूसों से देने में प्रकृति बड़ी चतुर है। तो हमारी जो मदर नेचर है वो, हम कहते हैं ना, अगर कोई बुरा कर्म करता है तो आपको उस हिसाब से उसका फल भी मिलेगा। और भगवान सभी को उनके कर्म के हिसाब से फल देते हैं, या हमारी जो मदर नेचर है वो हमें कर्म के हिसाब से फल देने में माहिर है। तो आप, गुरुदेव कहते हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए कि उनको फल मिलेगा या नहीं। आप अपने कर्म कीजिए। आप तो उस माता का पवित्र आसन ग्रहण कीजिए जो बालक को अपनी छाती का रस निकाल कर पिलाती है और खुद ठंड से सिकुड़ कर बच्चे को शीत से बचाती है। आपको जो उच्च दार्शनिक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे विद्वान प्रोफेसर की भांति पाठशाला के छोटे छोटे छात्रों में बांट दीजिए। कि जो आपको अच्छी चीजें पता चल रही है, जो आप सीख रहे हैं, उसे आप दूसरों तक जरूर बांटिए। 100 आदमी आपके साथ प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो दो चार विरोधी भी होंगे। अब अगर कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है सब हमें सपोर्ट ही करे या सबको हमारा काम अच्छा ही लगे। पर अगर किसी को हमारा काम अच्छा नहीं लग रहा है तो ये नहीं कि हम वो काम छोड़ दें। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे विरोधी भी उतने ही खड़े होंगे। यह विरोध आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह होगा ताकि आत्मनिरीक्षण का, भूल से सुधार का अवसर मिले और संघर्ष से जो शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से हम लोग आगे बढ़े। आप समझ गए होंगे कि संसार असार है। असार मतलब यहाँ पे कोई भी चीज, हम सबको पता है यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर चीज बदलते रहती है। इसीलिए वैराग्य के योग्य है। वैराग्य के मतलब डिटैचमेंट एक टाइप का, कि ये चीजें परमानेंट है ही नहीं, तो हम इसके जाल में क्यों जकड़े रहे। पर आत्मोन्नति के लिए कर्तव्य धर्म पालन करने में यह वैराग्य बाधक नहीं होता। सच तो ये है कि वैराग्य को अपनाकर ही हम विकास के पथ पर तीव्र गति से बढ़ सकते हैं। संसार को दुखमय मानना एक भारी भूल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई भी कांस्टेंट नहीं है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मोह माया है, कि संसार को ही त्याग दो या इसमें रहो ही ना, ये चीज गलत है। गुरुदेव बताते हैं कि संसार को दुखमय मानना या फिर ये कोई काम का नहीं है, ये मानना गलत है। यह तो सुखमय है। यदि संसार में सुख ना होता तो स्वतंत्र शुद्ध बुद्धि और आनंदी आत्मा इसमें आने के लिए कदापि तैयार नहीं होती। दुख और कुछ नहीं, सुख के अभाव का नाम है। तो गुरुदेव कहते हैं कि दुख और कुछ भी नहीं है। जहाँ पे हैप्पीनेस का एब्सेंस है, वहां दुख प्रकट होता है। दूसरे लोग सचमुच उतने बुरे भी नहीं होते जितने कि हम उन्हें समझते हैं। यदि अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर डाले, आंख पर का रंगीन चश्मा उतार फेंके, तो संचार का सच्चा स्वरूप दिखा लगने लगेगा। यह दर्पण के समान है, भले के लिए भला लगेगा और बुरे के लिए ये बुरा लगेगा। संसार को दुखमय, पापी, अन्यायी मानते हैं तो मनसा भूत की तरह उसी रूप में सामने आता है। हम जैसा सामने वाले को सोचेंगे, जैसा हम अपने एनवायरनमेंट को देखना पसंद करेंगे, उसी प्रकार से हमारा ऑरा, हमारा एनवायरनमेंट हमें दिखने लगेगा। सचमुच दुख और पाप का कुछ अंश दुनिया में है, पर वह दुख सहन करने योग्य है। सुख की महत्ता खोजने वाला है। जो पाप है वह आत्मोन्नति की प्रधान साधना है। यदि परीक्षा की व्यवस्था न हो तो विद्वान और मूर्ख में कुछ अंतर नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जो भी दुख आता है वो हमारी टेस्टिंग के लिए आता है। भगवान हमारी टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ वो यही समझा रहे हैं कि यदि परीक्षा की व्यवस्था ही ना हो, अगर कोई टेस्ट ही ना हो तो कैसे पता चलेगा कौन विद्वान है और कौन मूर्ख। और उन्हें भी कैसे पता चलेगा कि कौन इस सिचुएशन से निकल सकता है, कि किसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस परिस्थिति को झेल सकता है। पाठकों को उपरोक्त पंक्तियों से यह जानने में सहायता हुई होगी कि सृष्टि जड़ होने के कारण हमारे लिए दुख और सुख का कारण नहीं कही जा सकती। यह दर्पण के समान है, जिससे हर व्यक्ति अपना कुरूप या सुंदर मुख जैसे का तैसा देख सकता है। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार इस संसार को देखता है। कई अंधों ने, इन्होंने अंधों का एग्जाम्पल दिया है कि कई अंधों ने एक हाथी को छुआ। जिसने उसकी पूंछ छुई तो उसे हाथी सांप जैसा लगा। जिसने उसका पैर छुआ तो उसे वो खंबे की तरह लगा। और जिसने उसका पेट पकड़ा तो उसे वो पर्वत के समान प्रतीत हुआ। संसार भी कुछ ऐसा ही है। इसका रूप अपने निकटवर्ती स्थान को देखकर निर्धारित किया जा सकता है। हम जो चीज देखेंगे, हम जो साइड लोगों की देखेंगे, हम उसी प्रकार अपना व्यू बनाएंगे। आप अपने आसपास पवित्रता, प्रेम, भातृभाव, उदारता, स्नेह, दया, गुण, दर्शन का वातावरण तैयार कर ले। अपनी दृष्टि को गुणग्राही बना ले, तो हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आपको यही संसार नंदनवन की तरह, स्वर्ग के उच्च सोपान की तरह आनंददायक बन जाएगा। भले ही पड़ोसी लोग अपनी बुरी और दुखमयी कल्पना के अनुसार इसे बुरा और कष्टप्रद समझते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक पूर्ण हुआ है। लास्ट पैराग्राफ में गुरुदेव हमसे यही कहते हैं कि जो भी है आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप हर तरफ बुराई देखते हैं तो आपको वही दिखेगा, और अगर आप उस बुराई में से भी अच्छाई को निकाल लेते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में वो आता जाएगा और आप भी उसी तरह बनते जाएंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि हम बहुत बार बोलते हैं कि मेरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मुझे संगत अच्छी नहीं मिली, और उस चक्कर में हम भी उसी तरह हो जाते हैं। पर आप खुद को मत खोइए, आप जैसे हैं खुद का सुधार करते रहिए। जैसे कि गुरुदेव ने कहा है कि व्यक्ति निर्माण सबसे पहले है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण। तो आप अगर स्वयं का सुधार कर लेते हैं तो लोग भी आपके तरह एज ए इंस्पिरेशन देखेंगे। लोग भी ये कहेंगे कि मुझे इसके तरह बनना है, क्योंकि लोग भी पहचान लेते हैं लोगों को जो स्वयं का सुधार करते हैं। तो हमेशा ध्यान ध्यान रखिए कि हमें दूसरों के दोष नहीं निकालने, हमें खुद के दोषों को एक्सेप्ट करके
उनको सुधार करना है। तो आज का ये स्वाध्याय सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है, दुख का कारण पाप ही नहीं है। हमने सक्सेसफुली